एवरीवन, जय माई की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई होली हम लोग खेल खाल के निपट चुके हैं। अब घर का कुछ काम है तो भाई उसके लिए जा रहे हैं मार्केट। देखते हैं मार्केट खुला है कि नहीं। वैसे तो आज चारों तरफ सन्नाटा लग रहा है क्योंकि दौज है। दौज के दिन आजकल मोस्टली सारी चीज़ें बंद रहती हैं, तो देखते हैं। तो चलो मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए और घर का कुछ सामान था लेके आती हूँ मैं। और यहाँ मैं घर से बाहर निकल ली थी और मैं काफ़ी दूर भी पहुँच गई थी। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा कुछ सामान है जो सिरवाने वाला था वो घर पे ही रह गया था। तो फिर मैंने दोबारा से इनको बोला कि चलो मुझे वापस लेके चलो। तो बस मैं वो सामान लेने आई हूँ दोबारा से। इधर आओ। और यहाँ हम लोग पहले निकल लिए थे, जो मेरा कुछ सामान था उसको सिरवाने जाना था, तो हम लोग निकल लिए थे सागरताल। तो हमारे घर से थोड़ा दूर है। फिर उसके बाद मुझे आटा पिसवाने भी जाना था क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था काफ़ी टाइम पहले, और हम लोग बस बाहर से ऐसे ही लेके काम चला रहे थे। और ये देखिए, ये आ गया सागरताल हमारे इधर। यहाँ पे जो भी सिरवाने वाला काम होता है, जैसे नौदेवी में जो माता रानियाँ बैठती हैं उनको भी, और जो घर के, तो हम लोग यहीं आते हैं सब लोग सिरवाने के लिए। सामान सारा सिरवा दिया है। अब चल रही हूँ घर। ये है सागरताल, पूरा ऐसे जालियों से पैक है। वही धूप बहुत तेज है, तो चलो चल रहे हैं घर। चलाओगे? कैसे चलाओगे? तेज नहीं, क्या क्या करना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए? लाइसेंस, हाँ। और क्या आता है? कैसे बताओ ना। तो क्या क्या करते हैं? पहले क्या करेंगे? पहले बीच वाला बटन दबाना जिससे गाड़ी रुक जाए। मेरी गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, आगे क्या होगा। और ये हम लोग हजीरा मार्केट पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग गेहूँ ले लेते हैं जो साफ़ सुथरे होते हैं, और फिर उसके बाद डायरेक्ट उसको पीसने के लिए डाल देते हैं। तो बस ये पति देव यहाँ पे गेहूँ देख रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी के होंगे। और उसके बाद ये पास में यहाँ आटा चक्की है, तो हम लोग इसमें आटा हमने यहाँ पीसने के लिए डाल दिया है गेहूँ का। तो इसमें कम से कम करीब आधा एक घंटा लगता है इस टाइम में। तब तक हमने सोचा कुछ अपना मार्केट क्यों ना हो लिया जाए, कुछ मार्केट से हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। तो ये गेहूँ डालने के बाद हम चले मार्केट के लिए। तो यहाँ भी हमने आटा डाल दिया अपना पीसने के लिए। जब तक पीस के रेडी होता है तो हम लोग थोड़ा अपना मार्केट भी हो आते हैं। और धूप तो भाई बहुत तेज पड़ रही है, सिर का टेंशन हो रहा है। तो भाई अभी हम लोग आए हैं बाहर से धूप से, और इतना तेज़ धूप हो रखी है भाई, क्या ही बोले। और मैं गई थी, दरअसल मुझे 2-3 काम निपटाने थे। जैसे कि एक तो आटा पिसवा के लाना था, और कुछ सामान था पूजा पाठ वाला वो सिरवाना था। तो पहले उसको सिरवाने गए हम लोग सागरताल, और फिर उसके बाद आटा पिसवाने के लिए गए। और फिर आटा पिसवाने के साथ साथ थोड़ी हमने इनकी शॉपिंग भी की, इनके कुछ डेली वेयर्स के कपड़े भी लिए हमने। तो बस, और बाहर तो इतने भयानक धूप हो रखी है, मेरा सिर दर्द होने लगा धूप की वजह से। तो चलो थोड़ा सा मैं सो लेती हूँ। और इनका कलर तो अभी भी नहीं निकला है, अब धीरे धीरे निकल ही जाएगा। ज़्यादा हम लोग फोर्स भी, मतलब ज़्यादा वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि बच्चों की स्किन है भैया, सेंसिटिव होती है। तो चलो मैं तो सोने जा रही हूँ, सोती हूँ, शाम को उठूँगी फिर चाय बना के पीती हूँ। थक गई बहुत बुरी तरीके से। तो उठ गई हूँ मैं यहाँ पे, और डुगू बना लाया चाय, तो चाय पीती हूँ। बाहर से आई थी तो मेरा सर दर्द हो रहा था, थोड़ी देर सो ली थी मैं। यहाँ मैगी चल रही है, यहाँ मैगी पार्टी चल रही है। तो इतने बड़े मग में चाय पी जा रही है। और यहाँ अनी अपनी मैगी के लिए इतनी बड़ी थाली लाए हैं। और अब मैं शाम को उठी हूँ, हालांकि सर दर्द तो हल्का हल्का हो रहा था, लेकिन क्या करें, घर के काम है, निपटाने ही पड़ेंगे। तो फिर मैंने फाइनली यहाँ आटा खाली किया टंकी में। टंकी पहले से धो के रख रखी थी, तो बस वही कर रही हूँ। उसके बाद मुझे बनानी थी यहाँ रोटियाँ, शाम का टाइम हो चुका था। तो कई दिनों से आटा हो रखा था भाई ख़त्म, तो आज गई और पिसा के लाई हूँ।
तो अब मैंने यहाँ आटा भी खाली कर दिया है टंकी में, तो भाई चलो इसको रख देते हैं। अब रात भी होने को आई तो बना लेती हूँ भी अपनी रोटियाँ भी, और सुबह से रोटी नहीं बनाई है। ऐसा नहीं है कि आटा नहीं था, आटा तो था। सुबह नाश्ता किया हम लोगों ने, थोड़ा लेट किया था, पोहे बनाए थे आज। तो फिर उसके बाद चली गई मैं मार्केट से लौट के ही तो सर दर्द होने लगा था। बस अब गर्मियाँ आई, मेरा ये पता है रूटीन चालू हो जाएगा। अब मैं बहुत दिमाग ख़राब होता है, ना ज़्यादा सर्दियाँ बर्दाश्त होती हैं ना गर्मियाँ बर्दाश्त होती हैं। तो भाई चलो टंकी खाली कर लिए तो रख देती हूँ मैं और अपनी रोटियाँ बना लूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो भाई रात में तो सर दर्द शुरू हो गया था, बट इतना नहीं हुआ कि मुझे टैबलेट खाना पड़े। तो खाना खा पी के मैं तो भाई लेट गई थी, मतलब ज़्यादा वो नहीं किया, तो टैबलेट खाने की नौबत नहीं आई, सो गई थी। अब उठी हूँ, चलो अपना घर भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आज रुद्र तो गया है अपने एग्ज़ाम देने, उसका लास्ट सेकेंड एग्ज़ाम है, तो चलो काम निपटाते हैं। कि बाई नहीं आई थी तो आज हमने नई बाई बुलाई है। जैसे कि उस दिन मैंने इनका इंट्रोडक्शन दिया था, रश्मि भदौरिया। किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो बताइएगा। बेचारी अपने स्कूल छोड़ के आई है। दरअसल क्या, हमें पापा को देखने जाना था हॉस्पिटल। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि पापा का ऑपरेशन होना है, तो मैं तो खैर आराम से लगी थी, बट ये अचानक आ गई दीदी चलो, और मेरा घर का काम भी नहीं हुआ है और आज भाई भी छुट्टी मार दी है। तो फिर उसने कहा चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो फिर वही जल्दी काम निपटा के फिर हम चलते हैं पापा को देखने, और आप लोगों को दिखाती हूँ आज पापा का है भाई ऑपरेशन। तो चलो वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ का स्टेटस क्या है। रेडी होके हम लोग निकल लिए हैं, चलो। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और ढूंढते धांटे पापा के वार्ड में भी पहुँचे। भाई हम लोग को पता तो था नहीं, तो पापा बस फ़ोन से बता रहे थे, तो बस वही वार्ड में यहाँ पहुँचे हैं। और अब देख रहे हैं कि पापा कहाँ पे हैं। क्या बेड नंबर उन्होंने बताया था बट हम भूल गए, तो फिर वही देखते देखते पहुँचे हैं। और फिर फाइनली पापा मिल गए थे, सामने लेटे थे यहीं पे। और अभी पापा का ऑपरेशन हुआ नहीं है, मतलब जो कागज़ हैं वो रेडी हो रहे हैं, प्रोसेस चल रही है। तो ये पापा लेटे हुए हैं, अब इनके आज लेफ़्ट पैर का होना है ऑपरेशन। तो भगवान अच्छे से निपट जाए बस हम लोग पापा के पास बैठे रहे, टाइम पास करते रहे थोड़ी देर, पापा का भी मन बहल गया। अब उसके बाद यहाँ टाइम हो चुका था तो हम लोग निकल लिए थे, और भूख भी लग रही थी, कुछ खाया पिया नहीं था, तो हम तीनों भाई बहन निकल लिए चौपाटी के लिए, खाने के लिए कि कुछ चलो खाते हैं। भाई पापा तो चले गए ऑपरेशन के लिए, अब हम सब भाई बहन आ गए कुछ खाने। अब क्योंकि भूख लग रही है, टाइम हो चुका है, क्या खाएं? बर्गर नहीं खा पाओगे अब। चलो तो कुछ खाते हैं क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है, फिर निकलना है घर। और ये हम पहुंच गए थे चौपाटी। हालांकि मुझे चौपाटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। बट ये दोनों नहीं माने, ये ज़बरदस्ती लेके आए, अरे चलो चलो, और तो कुछ है नहीं आसपास। तो यहाँ हम लोगों ने जो भी ऑर्डर किया था, चाउमीन थे और मतलब चिली पटेटे, तो मैंने अपने लिए डोसा भी ऑर्डर किया था। और जब यहाँ खा पी लिया ना, तो मेरा इतना लास्ट में दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि मैंने किया था डोसा ऑर्डर और उसमें पता है कॉकरोच निकला। इतना मेरा मन ख़राब हुआ, मैं पता कभी नहीं आती यहाँ पे। ऑटो का वेट करते हुए हम लोग, इतनी भयानक धूप पड़ रही है क्या बताएं। तो भैया पहुँचते हैं, घर चल के मिलते हैं फिर। फाइनली ई रिक्शा मिल गया, इतनी धूप पड़ रही है यार। और अभी पापा तो नहीं बेटा, पापा तो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, और जब उनका ऑपरेशन हो जाएगा तो कॉल आ जाएगा। और मंगल चला गई है अभी दोबारा हॉस्पिटल, मम्मी वहीं है उनके पास में, देखते हैं। मैं यहाँ कभी से मैं तो बताऊँ कैसे भाई, मेरी तो मंजिल आ गई है, मैं उतर रही हूँ। अब ये रह गई है, ये अपने घर जाएं। ये पहुँच गए हैं घर। घर में इनको छोड़ गए थे अकेले, क्या कर रही हैं? क्यों डुगू, मैम आ गई?
और यहाँ पे मैम भी आ गई हैं तब तक। फिर घर आके सामने पड़ी मिल गई गुजिया, तो मैं तो चलो गुजिया खाती हूँ। और अब व्लॉग की एंडिंग भी यहीं करती हूँ। व्लॉग पसंद आ रहे हो तो उनको लाइक कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।